प्रिय भैया बहनों, कक्षा अष्टम में इस वीडियो में जो इतिहास विषय के अंतर्गत यानी सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जो 3 विषय आते हैं, उसमें भूगोल विषय के अंतर्गत भारत की खनिज संपदाओं के बारे में आप जानेंगे। भैया बहनों, ये भूगोल विषय का पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 है। भारत और भारत की खनिज संपदाएँ क्या हैं, कौन कौन से यहाँ पर धातुएँ पाई जाती हैं प्रचुर मात्रा में, कौन सी कम मात्राओं में पाई जाती हैं, ये सब चीज़ें आज आप इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। भैया बहनों, प्रश्न ये उठता है, जब पाठ का नाम है भारत खनिज संपदा, तो क्वेश्चन है खनिज किसे कहते हैं? क्योंकि खनिज संपदा, संपदा माने प्रॉपर्टी, संपत्ति। खनिज, अब खनिज कौन सी चीज़ है, कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में हम आज इस लेसन में अध्ययन करेंगे। तो भैया बहनों, पहला क्वेश्चन ही है कि खनिज किसे कहते हैं? खनिज अर्थात जो चीज़ें इस जमीन से, इस धरती से, इस धरातल से खोद करके निकाली जाती है, वही खनिज है। अब सोना चांदी भी निकाला जाता है धरती से, वो भी खनिज है। लोहा कोयला भी निकाला जाता है, सब खनिज है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस धरती से खोद कर निकाली जाती हैं, वो खनिज कहलाती हैं। इसीलिए भैया बहन, धरती पृथ्वी का एक पर्यायवाची रत्नगर्भा भी है। बहुत सारे रत्न यानी हमारे जीवन के लिए, इस पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यकता होती हैं, हमारे लिए आवश्यक होती हैं, वो सारी चीज़ें इस धरती में ही पाई जाती हैं। इसीलिए धरती हमारी माँ है। इसको हम जो है, इससे बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जमीन के अंदर खनिज पदार्थ और ऊपर की मिट्टी, जिस पर हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए मिट्टी, खेती करने के लिए मिट्टी, पेड़ उगाने के लिए मिट्टी, इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी नीचे से ऊपर तक हमारे जीवन के काम के लिए ही बनी हुई है। इसलिए भैया बहनों, इन धरती की सारी चीज़ों का हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उचित प्रकार अपने काम भर के लिए ही दोहन करें, अनावश्यक उसका दोहन न करें, क्योंकि ये धरती हमारी माँ है। तो पहला प्रश्न है कि खनिज किसे कहते हैं? अर्थात इस धरातल से, इस धरती से, इस पृथ्वी से जो चीज़ें खोद कर निकाली जाती हैं, वे खनिज कहलाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। भैया बहनों, इस धरती से लोहा निकाला जाता है। आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो सब, उसमें चलने वाली सारी मशीनें लोहे की बनी होती हैं। लोहे का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, हर जगह लोहे की वस्तु में। और ये लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन से प्राप्त होता है, धरातल से पाया जाता है। इसीलिए इसको भी खनिज कहते हैं। भैया बहनों, ये लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैग्नेटाइट, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 लिमोनाइट और चौथा सिडेराइट। इस तरह से जो धरती से खोद कर निकाला जाता है, उसे लौह अयस्क कहते हैं। बाद में उसको शुद्ध करके फिर काम में लाया जाता है। तो इस तरह से लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। भैया बहनों, इस तरह से इस धरती पर जो है 4 प्रकार के खनिज पदार्थ में के अंतर्गत लौह अयस्क पाए जाते हैं। 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। पहला क्वेश्चन है कि खनिज किसे कहते हैं? वे चीज़ें जो धरातल से खोद कर निकाली जाती हैं, वे खनिज कहलाती हैं। सारी चीज़ें इस धरती से खोद कर निकाली जाती हैं, जो निकालने वाली वस्तुएं हैं, वो खनिज कहलाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, इसीलिए इस धरती को रत्नगर्भा कहते हैं। ये रत्नों की खान है हमारे लिए। संपूर्ण धरती किसी न किसी रूप में ये हमारे जीवन के लिए पोषक है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज के 2 सबसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम दिए। वैसे तो भारत में कई राज्यों में जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है, लेकिन प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो इस तरह से भैया बहनों 3 क्वेश्चन हो गए कि खनिज किसे कहते हैं? वे चीज़ें जो धरातल से खोद कर निकाली जाती हैं, खनिज कहलाती हैं। दूसरा है लौह अयस्क कितने
प्रकार की होती हैं उनके नाम लिखिए। लौह अयस्क 4 प्रकार की होती हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ये क्वालिटी के अनुसार, इनका गुण के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है, इनको 4 भागों में बांटा गया है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इस तरह से 4 प्रकार के लौह अयस्क जो धरती से कच्चा लोहा इसको कहते हैं खोद कर निकाला जाता है, उसी का ये वर्गीकरण है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में मैग्नीज के 2 सबसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। वैसे तो भारत में कई राज्यों में मैग्नीज का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन प्रमुख उत्पादक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम यहाँ पर लिखा गया है। चौथा क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में एल्यूमिनियम धातु का क्या उपयोग है। भैया बहनों, ये एल्यूमिनियम धातु हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में जो है के निर्माण में काम आता है। जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन पाए जाते हैं, वायुयान बनाने में, मशीनों के कल पुर्जे यानी मशीनरी पुर्जे जो फैक्ट्री के काम में आते हैं, ऐसे मशीनों के पुर्जे या वाहन के निर्माण आदि में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं में या हमारे जीवन यापन की वस्तुओं में जो है एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। इस तरह से हमारे जीवन के साथ ये भी धातु जुड़ी हुई है। भैया बहनों, ये चैप्टर 3 के अंतर्गत भारत और खनिज संपदा ये जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन आज आपको दिए जा रहे हैं। इन चारों क्वेश्चन का आंसर है, इनको आप देख करके, पढ़ करके लिखिए, फिर इसे लर्न करिए।